तो y अगर एक फंक्शन पे डिपेंड है, सेकंड मेथड था हमारा ऐसे क्वेश्चन करने का, रेंज निकालने का, और अगर हमें उस फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसकी रेंज पता है, तो हम पूरे फंक्शन की किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तब भी हम रेंज निकाल सकते हैं। कल 4-5 एग्जाम्पल भी लिए थे। किसकी रेंज क्या होती है आपको तो बताई गई थी, फिर लिखा भी दी गई थी, कल भी लिखा दिया गया था। क्यों होती है रेंज किसकी, बताइए। अच्छा, तो जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन हमसे, थोड़ा टेक्निक बताता हूं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन दे दे हमको, मान लो रेंज ऑफ द फंक्शन 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस 11, तो अभी तो हम टेंशन में आ जाएंगे कि क्या होगी रेंज, क्योंकि हमें अगर सिर्फ साइन एक्स लिखता तो हम निकाल लेते, कल तक हम सीख ही चुके हैं कि साइन एक्स की रेंज पता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 ऐड करेंगे, उसको y में कन्वर्ट कर देंगे तो रेंज पता चल जाएगी। यानी कि साइन एक्स क्या होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 ऐड करेंगे, पता चल जाएगा। अब सुनो, तो अगर हमें सुन भैया, अगर हमें एफ एक्स की रेंज पता है, प्लीज फोकस करें, तो हम मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स की भी रेंज निकाल सकते हैं। एफ एक्स का रेस पावर 2 या 4 या 8, इनकी भी रेंज निकाल सकते हैं। कैसे, सीखो। अब साइन एक्स तो पता है, लेकिन मॉड्यूलस डाल दे तो कैसे, जरा देखना भाई। साइन एक्स के बारे में जिस फंक्शन की रेंज पता है, मॉड डाल देगा तब भी पता चल जाएगा। टेक्निक देखिएगा, साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 to +1। लेकिन किसी का मॉड्यूलस क्या बोलता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। मॉड्यूलस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, 0 to इनफाइनाइट। तो इसका और इसका दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो मॉड ऑफ साइन एक्स पता चल जाएगा। देखिए कैसे, एक ने बोला -1 to +1, एक ने बोला 0 to इनफाइनाइट, तो दोनों में कॉमन कितना पोर्शन आया, 0 to 1। समझ में आया? चलिए, इसी तरीके से साइन स्क्वायर भी, साइन की पावर 4 भी, सब समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अगर इसकी रेंज पूछता है तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स की रेंज कैसे निकाली गई। चलिए देखते हैं। तो हम क्या जानते हैं, सीखिए। वी नो दैट, क्वेश्चन कैसे करेंगे कि मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करता है, 0 to 1, मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेसर आर इक्वल टू 1। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 11 ऐड करना है, तो y में कन्वर्ट हो जाएगा, y की वैल्यू रेंज। तब तो समझी गए होगे। ईच साइड 2 का मल्टीप्लाई किया गया, 1 into 2 2, 0 into 2 0, 11 ऐड कर दो, 11 plus 2 13, 0 plus 11 11, सॉरी, ये y में कन्वर्ट हो गया। इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख दो तो वही रेंज हो गई, 11 to 13। तो ये कॉन्सेप्ट था जो आपको बहुत समझ में आ गया होगा।
अब सीखो, इसी ब्याप पे मैं आपको कुछ चीजें बताए देता हूं और कॉन्सेप्ट की तरह यूज करना कि मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स है, या सॉरी साइन स्क्वायर एक्स या साइन की पावर 24x है ना, क्या होते हैं, बिलोंग्स टू सॉरी 0 to 1। क्यों होते हैं आप समझ गए होंगे, कॉस की पावर एनी इवन नंबर 0 to 1 उस खुद की वैल्यू, क्यों, क्योंकि किसी का स्क्वायर निगेटिव हो नहीं सकता, किसी की पावर इवन नंबर निगेटिव हो नहीं सकता, खुद साइन एक्स -1 से +1 के बिटवीन दोनों का इंटरसेक्शन। अच्छा, तो अब जरा ये बताओ कि मॉड्यूलस ऑफ लॉग ऑफ एक्स एंड मॉड्यूलस ऑफ tan ऑफ एक्स एंड मॉड्यूलस ऑफ cot ऑफ एक्स, इनकी बच्चा रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ दिस, क्या रेंज आएगी भाई इसकी ओमकार, ओमकार अभी सूरज नहीं आया, देखें बहुत नालायक यार, log x की रेंज क्या होती है, रियल नंबर, tan x की रेंज क्या होती है, रियल नंबर। ओमकार तुम पागल ही हो पूरे यार, किसी का मॉड्यूलस क्या बोलता है, 0 to इनफाइनाइट, दोनों में कॉमन सेगमेंट क्या है, 0 to इनफाइनाइट, कब सुधरेगा भाई, इज 0 to इन्फिनिटी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब बताना भाई, इस बार बताएगी आर्या और सिद्धि। चलिए बताइए, मॉड्यूलस ऑफ सेक एक्स, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे अगर सीख गए तो, एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉसेक एक्स की रेंज क्या होगी, जल्दी बताओ आर्या और सिद्धि। 1 to infinity। तुम सिद्धि तुम बोलो। 1 to। कैसे, जल्दी बोलो, सही हो, और बहुत कोई टफ मैथ्स तो है नहीं, सेक एक्स की वैल्यू क्या होती, कॉन्सेप्ट भाई, -इन्फिनिटी टू -1 या फिर 1 to इन्फिनिटी, लेकिन किसी का मॉड्यूलस क्या बोलता है, 0 to इनफाइनाइट, नंबर लाइन के नीचे लिखो, अपने आप दोनों कॉमन पोर्शन दिख जाएगा, बिल्कुल सही। तो सीख गए कि अगर किसी फंक्शन की रेंज पता है तो उसके मॉड्यूलस की भी रेंज हमें आसानी से पता चल जाएगी। अच्छा, अब कौन बचा भाई, अच्छा बताओ दिव्या, मॉड्यूलस ऑफ ई की पावर एक्स की रेंज क्या होगी, 0 to infinity। ओपन इंटरवल की क्लोज इंटरवल, बोलो। ओपन। ओपन इंटरवल, सही, क्योंकि वो खुद ही पॉजिटिव होता है, खुद ही पॉजिटिव होता है भाई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज 0 to इन्फिनिटी होती है, ओपन इंटरवल। अच्छा,
तो दिव्या ये भी समझ गई होगी कि मॉड ऑफ ई की पावर एक्स कहीं भी लिखा होगा तो उसको हम ई की पावर एक्स ही लिख सकते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ क्यों? क्योंकि अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या होती है? पॉजिटिव ही होती है। अब अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, मॉड को ब्रेक करने का एक ही कॉन्सेप्ट था। तो सीख रहे धीरे धीरे। चलिए चलो प्रतीक्षा आप बताओ इस बार, प्रतीक्षा और नम्रता में से कौन बताता है? मॉड्यूलस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज क्या होगी? Is 0 to 1. 0 to 1। किस पर ओपन किस पर क्लोज? 0 पर क्लोज और 1 पे ओपन। बहुत बढ़िया, सब आज बच्चे गुड। नम्रता तुम्हें क्या दिक्कत है बच्चे बोलने में? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज 0 to 1 होती है। अच्छा, अब लड़कों से पूछता हूँ, लड़के हमारे दुष्ट हैं भाई, क्योंकि कुछ बोलते ही नहीं है। नहीं, विजय बोलता था पहले। चल भाई बता विजय, इसकी रेंज क्या होगी? मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इसकी रेंज। बोलो भैया, बताओ बच्चे। विजय बोलो बेटा, तुम तो चैंपियन हो भाई हमारे, ऐसे नाम के हो क्या? बताओ। सूरज आया ही नहीं, आज निकला ही नहीं सूरज। ओमकार तुम बताओ भैया। विजय बोलो बच्चे, मन कर रहा है बोलने का तो। इज होल नंबर्स, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट तो इंटीजर ही देता है। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 कल ही बताया था। तो अगर एफ एक्स के बारे में पता है तो मॉड ऑफ एफ एक्स के बारे में भी पता है। आगे बढ़े बच्चे, बहुत कुछ सीख रहे हो। चलिए, तो क्वेश्चन तो वो समझ में आ ही गया होगा। इसकी रेंज तो कल ही दो तरीके सीख चुके थे, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। चलिए बताइए, रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 7 माइनस 5 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec x। बोलो बच्चे, क्या रेंज होगी इसकी? चलो सभी लोग बताओ भाई, कौन? मानस तुम बताओ। हो गया, कहा लड़े जा रहे हो भैया? अरे तो पागल हो गए। जल्दी बोलो भाई, आदित्य खंडेरकर, क्या रेंज है इसकी भैया? आदित्य बाबू, ओमकार, विजय, तू भी खैरे के भाई। 2 to infinity। 2 to infinity। तुम्हारा भाई विजय? आदित्य तुम चाहते क्या हो भैया यार? तुमको हम फोड़ के रख दें क्या? बिल्कुल हम पूरी तरीके से। गलत जवाब। दुर्वांकुर बता भाई।
इसका जवाब गलत है। चलो बताओ प्रतीक्षा। निकिता राउत, दोनों बोलो। इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? आर्या तुम भी बोलो, 3 लड़कियों। दुर्वांकुर बोला करो काका यार। हम्म, 1 to infinity। ये और बोली 1 to infinity। अरे तुम भी पूरा दुखी किए हो कसम से। दिव्या तुम बोलो। 2 to infinity। 2 to infinity। बहुत कस के गलत है भाई। कितनी बार बोलूं गलत? सब पैदल हो दिमाग से भाई। कोई लड़का ना, किसी लायक नहीं हो रहे। मानस बोल भैया, लिख के भेज कुछ। बोलो फिर आगे पढ़ाएं। तुम्हें यही कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। बोलो काका मानस। अरे यार बहुत दिमाग खराब किए हो तुम लोग भाई। देख इधर, मॉड्यूलस वाई किस पे डिपेंड है? सिर्फ मॉड्यूलस ऑफ सेक एक्स पे। पैदल ही हो दिमाग से तुम लोग यार। और इसकी रेंज क्या होती है? 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इनफाइनाइट का मीनिंग ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। धन्य हो तुम लोग यार, इतने बड़े हो गए हो लेकिन दिमाग के नाम पे बिल्कुल जाहिल हो। 5 माइनस साइन भी है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वलिटी चेंज होती है। तुम मक्कारों को समझ में नहीं आ रहा है, डफर कहेंगे। इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर। कितनी बार बताया गया है? अब दोनों तरफ 7 ऐड करना है क्योंकि y में कन्वर्ट करना है, तो दोनों तरफ 7 ऐड किया, इनइक्वलिटी सेम रहती है। तो ये 2 में कन्वर्ट हो गया, ये y में कन्वर्ट हो गया, तो y लेसर आर इक्वल टू 2 हो गया। अरे पागल हो तुम लोग दिमाग से यार। मतलब कभी कभी तो शर्म आने लगती है कि यार किसको पढ़ाया, किसको जा रहा है। आदित्य क्या चाहते हो तुम यार? अब करते क्या हो तुम लोग दिन भर घर में बैठ के? नहीं डांटूंगा भाई, मेरे मुंह खराब होगा। कौन सी बात है जो तुमको नहीं बताई गई इसमें, फिर भी क्वेश्चन करने में हालत खराब? चलने दो मैथ्स बिल्कुल आराम से। गलत लगाओगे तो फिर मैं क्या करूं? माइनस से मल्टीप्लाई किया तब भी इनइक्वलिटी सेम रखी, डफर तुम लोगों ने। और माइनस से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि y हमारा -5 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ सेक एक्स है, तो इसको तो y में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। चलो भाई बहुत दुखी किए हो यार। चलो बताओ।
इसकी रेंज क्या होगी? 7 माइनस 4 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रेंज। सबकी गलती मत करना। विजय बोल भाई। आदित्य तू भी बोल। दुर्वांकुर तुम भी बोला करो बच्चे भाई, इसे कैसे काम चलेगा बेटा? पढ़ो थोड़ा और पढ़ो घर में भाई। नम्रता उपाध्याय बोलो। लड़की निकिता राउत, ओमकार, बस हमारे दो बच्चे थोड़ा भी प्रॉपर काम नहीं कर रहे, उनको भी यार इसी तरीके से लाता हूँ। So minus infinity to 7. अरे तुमको तो लगता है काट के फेंक दें। मार डालने लायक। बोलो दिव्या, तुम बताओ आंसर। बैठी रहती भुक्का बनी। बोलो। 3 to 7. बैठी क्यों थी, बता क्यों नहीं सकती? किस पर क्लोज, किस पर ओपन? ये भी तो है भाई, ये भी तो इंपॉर्टेंस 3 पे रखता है। क्लोज, 7 पे बी 3 पे क्लोज। क्लोज 7 पे ओपन। देखते हैं भाई क्या लड़की बोल रही है। गलत की जाएगी तो बहुत मारी जाएगी भाई। y हमारा डिपेंड है मॉड्यूलस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पे। और मैंने अभी बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, कल ही पढ़ा चुका था, आपको ऑलरेडी पता है, प्रूव कर चुका था कि इसकी रेंज 0 to 1 होती है। मॉड्यूलस लूंगा तब भी वही रहेगी। क्यों रहेगी ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा। कॉन्सेप्ट बहुत छोटी चीज है, पूरा समझ में आएगा, लेकिन मैथ्स उसको बहुत आसान लगेगी जिसका बेसिक स्ट्रांग है। चलिए देखते हैं। तो वी नो दैट कि मॉड्यूलस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। गलत हो गया इस लड़की का। देखते हैं गलत है कि सही। गलती हो गया इसका, पागल का, थोड़ी गलती कर दी इसने। 4 से मल्टीप्लाई करना है, खूब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है यार? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, इनइक्वालिटी फिर चेंज होगी। लड़की गलत कर गई ये छोरी। देख, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा ईच साइड, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अभी लेस देन 4 चल रहा था, अब ये ग्रेटर देन होगा -4 से। अभी ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 चल रहा था, अब ये लेसर आर इक्वल टू -0 होगा। -0 लिखो या 0 लिखो, बात तो एक ही। दिव्या कब सुधरोगी तुम दीदी, समझ में नहीं आ रहा है। अब दोनों तरफ हमें 7 ऐड करना है। अभी कोई भी तुम लोग फाइट में नहीं हो जी एडवांस की। सिंगल बंदा अभी फाइट में नहीं, खड़े होने लायक नहीं हुआ वहां पर, क्योंकि मेहनत ही नहीं कर रहा हो भाई। 7 7 7 ऐड किया, जो बताता हूं एक गलती ना कर ही देते हो। कुछ छोड़ो तो बताओ, लेकिन नहीं। 7 ऐड किया तो -4 + 7 3 हो गया। 0 में 7 ऐड किया तो 7 हो गया, ये y में कन्वर्ट हो गया। और y की वैल्यू रेंज, तो y बिलोंग्स टू कितना, 3 to 7। 3 पे ओपन, 7 पे क्लोज। इतनी छोटी सी गलती इस लड़की ने कर दी। इतनी इंपॉर्टेंस रखता है कहां ओपन इंटरवल लगेगा, कहां क्लोज इंटरवल लगेगा, क्यों लगे, क्यों लगता है, ये सब हमें बताता है सेट्स।
इसलिए कोई भी बोर्ड हो हिंदुस्तान का, पहला टॉपिक क्लास 11 का सेट है। लेकिन तुम लोग सेट का मतलब समझते हो यूनियन ही, एक सेट दूसरा, दूसरा सेट यूनियन ले लेना, वो मैथ थोड़ी है। इंटरसेक्शन, कॉमन इंटरवल, इंटरसेक्शन क्यों लेते हैं, कब लेते हैं और कैसे लेते हैं। चलिए, जब तक डोमेन रेंज पढ़ाऊंगा तब तक डोमेन खा जाओगे, खाओ। तो सीख गए भाई, थक जाता हूं बैठे बैठे यार। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, बढ़े, चलो चेक, आखिरी क्वेश्चन कर दो। बताइए क्या आंसर होगा। रेंज, जिसका आ जाए खुद ही बता देना। अच्छा, कुछ लोग डर जाते हैं भाई, डरो नहीं बच्चे, बताओ, पूछा करो यार, सब देख रहे हो ना, कोई यही होशियार नहीं है, कोई भी होशियार नहीं। बताओ इसकी रेंज क्या है भाई। विजय कुछ बोल बेटा। बोलो। जल्दी बोलो दिव्या। -11 to ∞। इतने क्वेश्चन बात करने के बाद करा पाया है, सही है। अच्छा भाई, कुछ लोग, डर कहाँ लग रहा होगा बेटा, पूछा करो भाई, मैं टीचर हूं, मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है आपको। देखिए, कुछ लोग डरते किस वजह से हैं कि मॉड्यूलस ऑफ लॉग एक्स की तो रेंज पता है, 0 to ∞, जीरो टू इनफाइनाइट, बराबर। अब इसको, अब हाँ देखो लोग डरते कहां पर है, और एक साइन एक्स की रेंज -1 to +1, लोग सोचते होंगे कि सर बेटा बोला करो भाई, डरो नहीं। पाटने बहुत गंदी आदत है भाई, तुरंत पूछो सर आपने वहां तो ऐसा किया, यहां ऐसा क्यों किया। साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1, खुद उसकी रेंज, इस इंटरवल का मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1, पढ़ाया होगा। क्लोज इंटरवल A to B, याद करो बच्चे। x such that x greater or equal to A lesser or equal to B, इसको ऐसे लिखा है, लेकिन हमें आज इसको ऐसे लिखना पड़ा, क्यों, क्योंकि यही हमारा y नहीं है, y तो और कुछ, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, 11 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, माइनस साइन करेगा, डरो नहीं। अच्छा, और यहां आप लोग बोलते हो कि सर आप डायरेक्ट लिख देते हो, आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो, किसको आप ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिख देते हैं। बात एक ही है बच्चे, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डरो नहीं भाई। ग्रेटर आर बिलोंग्स टू 0 to ∞, को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्जी में हमें दोनों तरफ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसका मतलब ये तो पता ही है कि 0 या 0 से ग्रेटर, तो एक ही तरफ से इनइक्वालिटी चले तो ज्यादा अच्छा है।
यहां तो मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा, लेकिन यहां मजबूरी नहीं है। 0 या 0 से ग्रेटर, तो मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो एक ही तरफ से इनइक्वलिटी चलती है, एक ही तरफ से इनइक्वलिटी चलती है। देखो मैं प्रूव करके दिखा देता हूं। अब आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तब भी वही रिजल्ट आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ईच साइड, तो 0 इंटू 4 0 ही आएगा, 0 4 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी ही आएगा। 11 सब्ट्रैक्ट करना है, किए देते हैं। 0 माइनस 11 तो माइनस 11, लेस देन इनफाइनाइट माइनस 11, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? वाई। वाई हमारा कहां से कहां तक है? ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 11 बट लेस देन इनफाइनाइट। इसको कैसे लिख सकते हो? y बिलोंग्स टू माइनस 11 टू इनफाइनाइट। अब हम इतना नहीं करते खेल, क्यों? क्योंकि जब ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का मतलब ही 0 टू इनफाइनाइट हो गया, तो फिर एक तरफ से इनइक्वलिटी से हम बच जाएंगे ना। इससे हम कैसे करते हैं? हम इसी को ले लेते हैं। तुम लोग ये पूछा करो बच्चे भाई कि सर आप जब साइन एक्स होता है तो दोनों तरफ लिखते हो, और मॉड्यूलस ऑफ एक्स होता है तो डायरेक्ट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिख देते हो, क्योंकि वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है, आगे कुछ भी हो सकता है, सब कुछ वैलिड है। लेकिन यहां 1 से ऊपर जा नहीं सकते। अच्छा, तो हम लोग कैसे करते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 0 टू इनफाइनाइट, तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिख के काम चलाते हैं। इधर दोनों तरफ इनइक्वलिटी दिखनी पड़ती है, टाइम खराब होता है। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 0 4 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, सॉरी। 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये y में कन्वर्ट हो गया, y ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 11, तब भी वही आएगा, माइनस 11 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, इसमें हमें कम कम लिखना पड़ता है। पार्टने बात समझ बच्चे आई कि नहीं आई? हाँ सर। वहां तो मजबूरी है, साइन एक्स में दोनों तरफ चलाना पड़ता है। जैसे मॉड्यूलस ऑफ सेक एक्स, कहां गया भैया? ये मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसकी तो मजबूरी है, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज क्या आती है? 0 टू 1। ये वाली वैल्यू 0 टू 1 है, मतलब ये वाली वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर लेकिन 1 से कम, इसलिए दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ा। और इससे पहले सिर्फ मॉड्यूलस ऑफ सेक एक्स था, और मॉड्यूलस ऑफ सेक एक्स की रेंज क्या होती है? 1 टू इनफाइनाइट। तो इसका मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तब भी चलेगा। बात तो एक ही। आप याद करो, मैंने इसको बोला था इंटरवल के फॉर्म में लिखो, तो आप लिखते थे ना इसको x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट। तो आज उसका उल्टा यूज कर रहे हैं बच्चे, और कुछ। किसी को कोई डाउट भाई पूछते नहीं हो तुम लोग? मैं मान लो पढ़ाता हूँ, बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, प्यार से समझाता हूँ, लेकिन फिर भी जो भी दिमाग में डाउट आया करे जरूर पूछा। ये मत समझो कि बाकी लड़के या लड़कियां क्या समझेंगे मेरे बारे में। कल जब तुम्हारे घर में कोई दिक्कत होगी तो ये दिव्या नहीं आएगी वहां। समझ में आ रहा है कि नहीं? रे इसलिए अपनी प्रॉब्लम है, मैं 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 सोल्यूशन रखता हूं, मेरे पास नॉलेज है, तो मुझसे पूछोगे नहीं भाई? पूछना आपका राइट, पूछा करिए। लड़कियां तो इसी में शर्मा जाती हैं कि सर मुझको क्या कहेंगे, कितनी पागल है। अरे कहूंगा तो कहने दो भाई, मैं तो इंटरटेन करता हूं बीच बीच में,
एक को डांट के दूसरे बेचारे खुश हो जाएंगे कम से कम। आर्या कितना एंटरटेनमेंट करती बेचारी, कितना डांट सुनती, तुम लोग लेते हो मजे। हाँ, पूछने ही छोड़ दिया बेचारी ने, उसने। पूछा करो दीदी, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। चलिए, तो ये दूसरा मेथड समझ में आया भैया इसका एप्लीकेशन, कि अगर y हमारा एक फंक्शन पे डिपेंड है तो फिर हम कैसे हैंडल करेंगे, हैं? अच्छा, आगे बढ़ने दो बेटा, हैं? प्रज्ञेश से बात करेंगे भाई, 2 मिनट है बाद में। प्रज्ञेश को बहुत मिस कर रहा था भाई, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये भी बेचारा जितनी डांट खाया है ना, ये कोई नहीं खाया है। खाना भी खूब खाता है, हो गया है मोटा, डांट भी खाता है, खाना भी खाता है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो कहानी क्या चल रही थी? तीसरा तरीका है, थर्ड मेथड। ये भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस कम से कम आईआईटी ने 7-8 बार क्वेश्चन किया है। अच्छा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेस है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। इसलिए क्लास 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ा दी गई थी, 9th में भी थी, 10th में भी थी, मुझे पता नहीं कहां थी भाई, 11th में थी, इतना पता है। आपको पढ़ा भी चुका हूं। ओके, देखिए बच्चे कैसे, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। सीखना कैसे, जब ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कब, जब y इक्वल टू, नोट कर लो बच्चे, थर्ड मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 2 सालों में 1920 में जो आपके पास बुकलेट है, कम से कम 4 क्वेश्चन तो इसी में दिए होंगे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस रेंज पूछता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि y अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत मजा आएगा रेंज सीखने में, लेकिन फिर भी बच्चे हम पूरी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि रेंज समुद्र है एक। हाँ, पूरा सिखा दूंगा लेकिन अभी नहीं, जब हम एओडी पढ़ेंगे तब सीखेंगे, या एओडी से पहले भी मैं आपको जब टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां सिखा दूंगा, मतलब 98% तक सीख जाओ, 2% फिर भी रहेगा, क्योंकि रेंज पूरा समुद्र है, ओशियन है। देखते हैं, Q स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कॉन्सेप्ट है कि y अगर इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर क्वाड्रेटिक अपान क्वाड्रेटिक, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, Q1 बोले देते हैं, है ना, Q डैश ना बोलते हैं। और ऐसे फंक्शन की रेंज पूछे तो इससे देखो, देखते हैं कॉन्सेप्ट, इसी जो वहां यहां लगेगा वही यहां पे लगेगा, नोट कर लो बच्चे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, करें, चलिए इसको हम कैसे हैंडल करेंगे अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। हेलो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉल, तो इंपॉर्टेंट कॉल नहीं सुन उठानी तुम्हारी भाई। कैसे,
सीखना भाई, ये कॉन्सेप्ट किस पे बेस है उसको समझ लो। 5 मिनट दे देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा। तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि तुम भी इधर पढ़ाओ उधर खा जाते हो। आजकल मिसल पाव तुम खा नहीं पा रहे हो, मिसल पाव मिल नहीं रहा है, तो मेरे कॉन्सेप्ट ही खाए जा रहे हो तुम लोग भाई। खाओ, बड़ा पाव मिल नहीं रहा है तो कॉन्सेप्ट ही खाओगे क्या मेरे भाई। चल देख इधर, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप सब लोग जानते होंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बताया हो गया होगा आपको 9th में कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। अच्छा, पता ही होगा, d इक्वल टू 0 हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। d लेस देन 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी, मतलब होते ही नहीं है, कोई रियल वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाती। जो पढ़े उनको पता होगा, बहुत काम किया है, एक एक क्वेश्चन जेई में आया हुआ कराया है। देखते हैं। अच्छा, तो अच्छा ये बताओ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होते हैं? आर्या देखो क्या बताती है महारानी। आ गई इसको बड़ा पाव समझ के। बोलो दिव्या, आर्या तुम बोलो बच्चे कि इस क्वाड्रेट, फिर किसी ने क्वेश्चन किया कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव ऑलवेज रियल रूट, तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी? और तुम्हें हिंट दे दिया। फिर से एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन किया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होंगे? डी के, हाँ बोलो बोलो, ग्रेटर देन 0 पे, डी ग्रेटर देन 0 पर। और कोई बोलेगा भाई? तुम बोलो नम्रता उपाध्याय। हैं? फिर से बोलो बच्चे, आवाज समझ में नहीं आई मुझे आप। d greater or equal to 0। एक बोल रही है डी ग्रेटर देन 0, एक बोल रही है डी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तुम बताओ दिव्या। ग्रेटर और इक्वल टू। लिखाया था नोट करके वहां पे। अर्या खा गई, बड़ा पाव मिल नहीं रहा है इसको, कॉन्सेप्ट ही धक्का धक्का खाए चला दे रही भाई। रूट्स रियल कब हैं? जब d ग्रेटर देन 0 है तब भी रूट्स रियल है, d इक्वल टू 0 है तब भी रूट्स रियल है। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब आते हैं? जब d ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। अच्छा कैसे? अब सीख लो कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। ये पूछा गया कि इसकी रेंज बताइए। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसकी डोमेन रियल नंबर होती है, जानते ही है। डोमेन का मतलब x की वैल्यू रियल है, ये भी कंफर्म है। डोमेन का मतलब x की वैल्यू ही होता है। अच्छा, तो फिर हम क्या करेंगे, ध्यान देना बच्चे। तो इसको एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ही लेते हैं, y को उधर ले जाते हैं, तो x स्क्वायर
प्लस एक्स, एक्स वाला टर्म लेफ्ट में नहीं है, तो एक काम करते हैं 0 टाइम्स एक्स लिख देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 वाई उधर गया तो माइनस का वाई इक्वल टू 0। ये पता है कि ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल है। देखिए कहां कैलकुलस, कहां एलजेब्रा। एलजेब्रा का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिक्स हो रहा है। कोऑर्डिनेट में आप देख ही चुके हो कितने प्यार से लगती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोऑर्डिनेट में सर्कल की टेंजेंट कब होती है, टेंजेंट कब सीकेंट होती, कब नाइदर टच नॉर कट, तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम में आती है। और ये कितना बेनिफिशियल होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालने में, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स निकालने में। सब पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। अब उसको तो तुम पक्का खा गई होगी, तो मैं 4-5 को खा जाऊंगा भाई। मैं प्योर वेजिटेरियन हूं। हाँ, लेकिन मैं कानपुर से हूं भाई, ये भी एक बात याद रखना। कानपुर वालों का कॉन्सेप्ट क्या है सुनो। अभी मोदी साहब ने कॉन्सेप्ट सुना देता हूं भाई तुमको। अभी मोदी साहब ने कुछ वृक्ष लगवाने का काम किया था, पौधे झाड़, 4-5 साल पहले वृक्ष लगवाने का उन्होंने काम शुरू किया था। तो जो संसद वगैरह होते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक एमपी था हमारा कानपुर का, है तो मजाक ही लेकिन तुम्हें सत्य घटना नहीं है, लेकिन तुम सत्य मान के ही सुनो। जहां का राजार्यन है, राजार्यन भी कानपुरिया है भाई ये, देखो इधर। और मैं तो ही कानपुर का। देख, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था हमारे यहाँ का, मजाक है लेकिन समझो। उसने भी एक वृक्ष लगाया, एक वृक्षारोपण किया। एक बकरा के उसको खा गया आधे घंटे बाद। तो एमपी साहब ने क्या किया, रात को उस बकरे को खा लिया। बात नहीं समझे, बदला जरूर लेते हैं, याद रखिएगा। पेड़ लगाया, उसको एक बकरा के खा गया, फिर एमपी साहब ने क्या किया, संसद महोदय ने उसी को खा लिया रात में। तो याद रखिएगा, हमारे कॉन्सेप्ट अगर खाओगे तो मैं भी 4-5 को खा जाऊंगा। इसलिए पढ़ती रहो पूरी कोऑर्डिनेट भाई। हाँ, तो क्या बोल रहा था भाई मैं, एक फालतू की बात कर रहा था कि ये बहुत प्यार से तुमको कोऑर्डिनेट पढ़ाई गई है, फिर दोबारा से रिवाइज कराई जाएगी, लेकिन अब वो नहीं पढ़ाया जाएगा। अब उसके ऊपर का खेल होगा, सिर्फ एडवांस की बात होगी उसमें। कैसे क्वेश्चन फंसाता है, अभी तो सिर्फ मेंस तक के क्वेश्चन किए थे, याद है कि नहीं? उस समय तुम बहुत छोटे बच्चे थे, अब थोड़ा बड़े हुए हो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन होती है रियल नंबर। डोमेन का मतलब x की वैल्यू रियल। तो हमने क्या किया कि y को उधर ले गया और इसको एक प्योर क्वाड्रेटिक बना लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बराबर। ओके, तो क्या बोल रहा था भाई? अब ये हमें पता है कि यहां पे x की वैल्यू रियल है, और रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स का मतलब होता है बच्चे x की वैल्यू, और कुछ नहीं होता है। हमें ऑलरेडी पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं क्या, रियल, क्योंकि इस फंक्शन की डोमेन रियल नंबर थी। हमने इसको प्योर क्वाड्रेटिक बना लिया, और ये हमें नोन है कि यहां पे x की वैल्यू रियल है। x की क्यों? क्योंकि इसकी डोमेन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सब पढ़ चुके हैं। और कोई भी
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब आते हैं? जब d क्या हो, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सी को लिखाऊंगा मैं प्रॉपर। जब d ग्रेटर आर इक्वल टू 0, d का मतलब b स्क्वायर, b का मतलब 0, a b c पता ही है बच्चे, -4 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 -1, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर देते हैं, यही कर देते हैं। तो माइनस का 4 टाइम्स 2 माइनस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। चलो तुम्हारे लिए किए देता हूं। पहले मैंने दोनों तरफ, आप कहो तो इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, आप कहो तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं। चलो दोनों तरफ करता हूं, थोड़ा डिफिकल्ट करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन समझो तो। और मेरे कॉन्सेप्ट अगर खाओगे तो मैं बता ही चुका हूं क्या कर डालूंगा। हूं प्योर वेजिटेरियन, ये भी याद रखना भाई। ओमकार तुम तो बिल्कुल सावधान सावधान रहो भैया। तो क्या बोल रहा था भाई मैं कि माइनस साइन से मत, क्योंकि वाई की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू होती है रेंज, वही आएगी जो 3-4 तरीके से आ चुकी है। देखिए, तो पहले बोथ साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो 4 टाइम्स, सॉरी 2 माइनस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ना हो के माइनस लेसर आर इक्वल टू -0 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो -0 को 0 लिखें, बात एक ही। 4 न्यूमेरिकल वैल्यू है, डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो डिवाइड कर सकते हैं, तो 0/4 0 ही आएगा। अब 2 को उस तरफ ले जाएं तो -y लेसर आर इक्वल टू -2 हो गया, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहां तो -y आ गया, तो फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी फर्दर चेंज हो जाएगी, तो y ग्रेटर आर इक्वल टू 2, और y इसका मतलब क्या, 2 टू इनफाइनाइट, और y की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इस फंक्शन की रेंज ये आ गई। कॉन्सेप्ट कितना लगा, देखिए कैसे लगा कि ये वैलिड कब है कॉन्सेप्ट हमारा, जब या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर क्वाड्रेटिक अपान क्वाड्रेटिक, वैलिड तभी। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में नॉलेज कितनी है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, रूट्स का मतलब x की वैल्यू रियल कब आती है, जब उसका d या तो ग्रेटर देन 0 हो या तो इक्वल टू 0। अब इस सॉरी कंफर्म है, ओके। ये फंक्शन दिया गया, बोलता है इसकी रेंज बताओ, रेंज का मतलब y की वैल्यू, y एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डोमेन रियल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। डोमेन, डोमेन का मतलब x की वैल्यू मतलब x रियल है, तो थोड़ा काम अपनी तरफ से किया, y को उस तरफ ले गया, एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। ये हमें ऑलरेडी नोन है कि यहाँ पे x की वैल्यू रियल है, x का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, तो इसका d ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, जरूर होगा। सॉल्व किया, y की वैल्यू आ गई। अच्छा, आप लोग नोट कैसे करेंगे, नोट कर बच्चे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखो, डोमेन इज कैपिटल R, और y को उस तरफ ले जाओ, यहां तक कर लो, इसको बॉक्स के अंदर डाल देना। जल्दी कर बच्चा।
अच्छा, तो फिर देखो बच्चे, रूट्स ऑफ इस बॉक्स के अंदर डालने के बाद रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज रियल, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज रियल, देयरफॉर b greater or equal to 0। b का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए, थक गया भाई, अरे राम रे, बहुत मोटा हुई हो रहा हूं ना भाई मैं। देखिए, देखें भाई, क्या कहानी चल रही थी। हाँ, यहां से आप दूसरा भी काम कर सकते थे, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसी के अंदर 4 को तो ऐसे ही रहने दो, तो -2 हो गया, प्लस का y हो गया। 4 न्यूमेरिकल वैल्यू है, डिवाइड कर सकते, दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं किया बच्चे, सिर्फ मैंने इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया है। तो 4 0/4 तो वही हो गया, 0 ही हो गया। तो y -2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अरे y -2 बात तो एक ही, या -2 + y, 2 को उस तरफ ले गया, y ग्रेटर आर इक्वल टू 2। y ग्रेटर आर इक्वल टू 2 का मतलब 2 टू इनफाइनाइट। यही रेंज पहले भी आई थी, आज भी यही आई। तो समझे कि दोबारा समझाऊं भाई? मानस, आओ भैया, एक आदमी कोई चला गया है। क्या भाई प्रज्ञेश, क्या हाल है? कहाँ थे भैया इतने दिन? सर वो बताए ना। नहीं, वो उसके बाद तो माताजी ठीक हो गई थी ना आपकी? नहीं सर, वो अभी कल छोड़ा है। अच्छा, अब स्वस्थ हैं कि नहीं? हाँ। चलो भाई, बहुत टेंशन है बच्चों को हमारे यार। चल बेटा, क्या किया, ये सब सीखना है भाई, लाइफ का पार्ट है? इससे कभी टेंशन नहीं लेते हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ते हैं। तो अब इस पे क्वेश्चन करें क्या? कर लेते हैं भाई। देखिए, दिखाता हूं भाई क्वेश्चन में, तुम लोग भी अपनी बुकलेट में देखना, जरूर 1-2 बार क्वेश्चन आया होगा 19-20 में, 2 ही साल में, क्योंकि इतने सेट हो गए हैं। कल और कहानी होगी भाई, है कल और रेंज हमारी आगे बढ़ेगी, कल खत्म हो जाएगी। चल भाई, कान में आ जा। जैसे IIT 2003 का क्वेश्चन है, IIT का मतलब एडवांस। देखिए, आसान क्वेश्चन है, बोला कि रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपान x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इसको y बोल दिया। ये क्वाड्रेटिक अपान क्वाड्रेटिक हो गया। ये इसकी रेंज पूछ ली। देखें भाई, तो सबसे पहले तो डोमेन देखते हैं। ऊपर वाले की डोमेन क्या? रियल नंबर, क्योंकि पॉलिनोमियल है। नीचे वाले की डोमेन क्या? रियल नंबर, क्योंकि पॉलिनोमियल है। fx अपान gx की डोमेन निकालने का तरीका, तो रियल नंबर आया।
वो पॉइंट माइनस करेंगे जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर हमारा 0 होगा ही नहीं कहीं। क्यों? पहला कारण देखो, सबको बता चुका हूं, लेकिन तुम लोग याद रखो तब ना। बेटा ऐसे ही कोई चैंपियन नहीं बनता भाई, ना ही कोई चैंपियन पैदा होता है। वो लोगों से एक्स्ट्रा मेहनत करता है, तब एक चैंपियन डेवलप होता है, ऐसे नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के कोई चैंपियन नहीं होता। एक्सक्यूज तुम दे रहे हो कोरोना का। अरे बेटा इतनी बड़े 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 लोगों ने इतनी समस्याएं देखी हैं, क्या बताएं तुमको। और जब, तो अच्छी बात है, अगर तुम लोग सीखना चाहोगे तो बहुत सीखोगे कोरोना से। चलो फालतू बात नहीं। डिनोमिनेटर कभी 0 होगा ही नहीं, पहला लॉजिक। क्योंकि याद करो, बोला था कि ए अगर पॉजिटिव हो एंड डी निगेटिव, मुझे तो देखते ही पता चलता है। विजय तू बता भाई, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था, डिनोमिनेटर की बात करता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए पॉजिटिव है, डी निगेटिव है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी? याद कर भाई, ए पॉजिटिव होने का मीनिंग ओपनिंग अपवर्ड, डी निगेटिव होने का मीनिंग नाइदर टच नॉर कट। याद है कि नहीं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बनता था कि नहीं बनता था विजय? ये भी खा हाँ गए सर। तुम? सब खाए बैठे हो रे। इसके ग्रेटर देन 0 होने का मीनिंग y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? ऑलवेज ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नहीं है? फॉर ऑल x बिलोंग टू r। अब देखिए, जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका a कितना है? a1 है, जो पॉजिटिव है। b कितना है? b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 a1 c1। तो d का मतलब 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3, जो क्या है? निगेटिव। a पॉजिटिव है, d निगेटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता है। चलो आपको दूसरे तरीके से बताता हूं, अगर नहीं समझ पाए तो। क्योंकि चलिए, तुमको तो ओमकार बताया ही था भाई, लेकिन तुम भी कहां याद रखते हो रे। फिर बोलता हूं भाई, मैं सिर्फ सपने देखने से अगर चीजें हो जाती तो फिर क्या बात थी? तो अमृता तो दिन भर सोती कि सपने आ जाएं, सपने आ जाएं, मैं आईटीएन बन जाऊं। मैं भी सोता दिन भर। देख भाई, ये तो कन्फर्म है कि एफ एक्स अपान जी एक्स की डोमेन तो पहले निकालनी ही पड़ेगी। मुझे तो लगा कि मुझे तो पता है इसकी डोमेन रियल नंबर है, तुम्हें बता रहा हूं। उसमें क्वाड्रेटिक आ गया तो बताना पड़ेगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्यों कभी 0 नहीं हो सकता? लॉजिक देखिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं क्या? दूसरा तरीका देखो, पहला तरीका तो ग्राफ में पढ़ा ही था मैंने। दूसरा तरीका देख, इसका परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। आर्या ये तक खा गई होगी। बोल आर्या, इसका परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे? बोलो आर्या। पर 1 को उस साइड लेके, इसी साइड नहीं, यही रखो उसको। चल कोई बात नहीं, जाने कितने बार किया होगा इसने, लेकिन इसकी भी खाने की आदत है भाई। देखो दिव्या तुम बताओ। x square plus x plus 1/4 minus 1/2। हाँ गुड, शाबाश, कम खाया इसने।
वेरी गुड। वेरिएबल पोर्शन को देखते हैं, ये यही नहीं काम आएगा बच्चे, इंटीग्रेशन में बहुत भयंकर काम आता है, बहुत भयंकर। बोला था परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे। यहीं पे तुम्हें समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ जाएगा, देखना कैसे, जब परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करूंगा तो। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 होना चाहिए है, फिर एक्स का मल्टीपल कितना है, फिर एक्स का मल्टीपल देखते हैं, 1 है तो 1 का आधा करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, कितना आया 1/4, उतना ही ऐड करते हैं, उतना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा होता है। किसका? x + 1/2 का होल स्क्वायर। समझने वाले समझे। 1 - 1/4, यहाँ पे और मैथ्स लगा दो। देखें तो x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 आ जाएगा। अब सुन, किसी का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। भाई x + 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? ग्रेटर इक्वल टू 0, और उसमें मैं 3/4 ऐड कर रहा हूं। जब 3/4 ऐड करूंगा तो दोनों तरफ करूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4 से बड़ी होगी। 3/4 से बड़ी होने का मतलब कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो डिनोमिनेटर कहीं पे भी 0 नहीं हो सकता। इसलिए जो क्वाड्रेटिक अपान क्वाड्रेटिक गिवन था, इसकी डोमेन रियल नंबर, ये तो सबको पता है, आपको ही पता चल जाएगी। अभी है आपके पास 6, 7, 8 महीने, पढ़ते रहो, देखते ही पता चलेगा। ओके, इसकी डोमेन रियल नंबर है। जल्दी करो जिसको करना है, टाइम हो चुका भाई, टाइम नहीं मेरे पास। समझी गए हो? प्रतीक्षा और सिद्धि, निकिता, और क्या नाम इसका छोरे का, क्या नाम है बच्चे का इसका, पाटने, और क्या नाम उसका भाई, ओमकार को तो पढ़ाया गया होगा। दुर्वांकुर, तुम लोगों के लिए बताया गया है कि ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता तो निगेटिव कहां से होगा? तो डोमेन रियल नंबर आ गई, और है क्वाड्रेटिक अपान क्वाड्रेटिक, मतलब x की वैल्यू रियल है। फिर मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। वहां पर तो आसान था, x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। बनाओ, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो yx² + yx + y इक्वल टू x² + x + 2। सबको इधर उठा लाओ, ध्यान देना, 1-2 स्टेप में कम करूंगा। x² इधर लाके निगेटिव हो जाएगा, x² कॉमन ले लिया तो y - 1, yx और x इधर आएगा तो x कॉमन ले लिया, y - 1 प्लस y - 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। क्वेश्चन में कितने स्टेप हुए? सिर्फ 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। अब यहाँ पे x की वैल्यू रियल है। x की वैल्यू रियल होने का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू 0। d का मतलब b², b का मतलब -1 का होल स्क्वायर। b ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c। -4, a की वैल्यू कितनी? y - 1। c की वैल्यू कितनी? y - 2, ग्रेटर इक्वल टू 0। चलो यहां तक करो बच्चे। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं। जल्दी कर भैया, मेरा टाइम हो चुका है। केमिस्ट्री क्लास, कहीं सो रहे होंगे तुम्हारे केमिस्ट्री वाले, सब जगाता हूं उनको मैं। जल्दी करो। तो d ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा ही। करता हूं भाई पेमेंट।
टू मेक द पेमेंट अर्लियर। हाँ, तो y की वैल्यू निकालनी, वही रेंज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो साइन टेक्निक मेथड लगेगा तो फैक्टर करने पड़ेंगे। अब लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोल डालेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे बहुत पागल हो यार। y माइनस वन, वाई माइनस वन दोनों में कॉमन दिख रहा है। आओ भैया जल्दी आओ, तो दोनों से कॉमन ले लेते हैं। मैथ्स लगाओ, बोला अपनी शर्तों पे लगाओ भाई, सिखाया सिखा रहा हूं, उस स्तर का बना रहा हूं। स्क्वायर नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फैक्टर बाद में नहीं करेंगे, टाइम खराब होगा। y माइनस वन, वाई माइनस दिख रहा है तो बाहर निकालो। यहां से कितना मिला, y माइनस वन, इस माइनस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4y प्लस का 8 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो y माइनस वन और 8 में एक गया 7, तो 7 माइनस 3y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। साइन टेक्निक मेथड लगेगा कि नहीं, लगेगा ना, तो लगाओ। कहां जा रहा है यार, साइन टेक्निक मेथड, y की वैल्यू और y की वैल्यू रेंज। देख नंबर लाइन पे गया, कौन कौन किन किन वैल्यूज पे फैक्टर हमारे 0 है, एक 1 पे और एक 3/7 पे। सॉरी, तो 3/7 पहले आएगा क्योंकि 1 बड़ा होगा। नहीं नहीं नहीं, 7/3 है कहां, 3/7 नहीं, 7/3। अरे यार बहुत दुखी किए हो भाई। इसको 0 पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू 1, इसको 0 पुटअप करेंगे तो 7/3। बराबर 7/3 का मीनिंग 2 पॉइंट समथिंग। यहां लास्ट इंटरवल में 7/3 से बड़ी वैल्यू डालो। कौन सी डाली, 3। 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 7 माइनस 9, 3 3 से 9 निगेटिव, रिजल्ट निगेटिव। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव। किसके लिए सॉल्व कर रहा था, पॉजिटिव के लिए। y बिलोंग्स टू कितना, 1 to 7/3, ये रही रेंज। दोनों पर क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। अब सुनो बच्चे, ये भी आंसर गलत। आंसर यही है, बताता हूं क्यों गलत, नोट करो पहले, थोड़ा सा चेंज होगा तब सही होगा। ओफो, बताता हूं बच्चे क्यों गलत है। सीखिए, यहां 1 पे आएगा ओपन इंटरवल, क्यों, कारण बताता हूं। इसकी रेंज क्या आएगी, y बिलोंग्स टू 1 to 7/3। ऐसे एक दिन प्रज्ञेश क्वेश्चन लेके आया था, गधा बोला सर ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा। हमने देख दे, y पे लगेगा ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि गौर से देखना बच्चे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब y की वैल्यू में 1 क्यों नहीं ले सकता, कारण क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है, लेकिन कब, जब a 0 ना हो। याद करो बताया था, a का मतलब x² का मल्टीपल 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो फिर बेकार, तो क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं। और x² का मल्टीपल कितना है, y माइनस 1, और आप बोल रहे हो कि 1 पे क्लोज इंटरवल आएगा, नहीं आएगा। इसलिए आईटी क्वेश्चन एडवांस का।
जबकि यहां पे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिखा है। मैं दूसरा कारण भी बताऊंगा, पहला कारण तो समझो। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अपना एक क्वाड्रेटिक वाला नेचर खो देगा। तो y की वैल्यू का जब मैं 1 पे क्लोज इंटरवल डालता, उसने किसी भी ऑप्शन में 1 पे क्लोज इंटरवल नहीं डाला है। सिर्फ सी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन लिखता हूं, देख के खुद ही पहचान जाओगे, लेकिन मेरा काम है पूरा बताना। तो जबकि यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे इक्वल लगाया है इनइक्वलिटी में, तो साइन टेक्निक 1 पे तो क्लोज आएगा, लेकिन यहां से नहीं आएगा। तो उसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में लिखता हूं, बताना कौन सा ऑप्शन। अब तो समझ ही गए होगे किसको हटाऊं किसी को ना हटाऊं। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 1 to infinite, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है 1 to 11/7, थर्ड ऑप्शन है 1 to 7/3, खुद ही उसने 1 पे ओपन 7/3 पे क्लोज डाला। लास्ट ऑप्शन 1 to 7/5, कौन सा करेक्ट है बोल रहे? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बताइए, बोलो। चल भाई क्लास ओवर, 17 ही लोग हैं, कहां भाग गया? आज तो सूरज ही नहीं आया, सूरज और राज आर्यन तो आए लास्ट में भाई। क्लास ओवर मैथ्स की। 5 मिनट बाद केमिस्ट्री क्लास है, 2 मिनट बाद, 2 मिनट बचे हैं भाई।